हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ेंगे आज। और ये जो है ये एनसीईआरटी सेक्शन से है ये एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी सेक्शन है वो आपकी बुक में अलग से लिखा हुआ है, तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। इसमें 4 पार्ट्स मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे -1 एंड 0। तो -1 और 0 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, कोई 5 रैशनल नंबर। तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें 4 पार्ट्स है, तो मैंने आपके लिए 1 या 2 पार्ट सोल्व करने का डिसाइड किया है। तो मैं आपका ये फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, -1 दे रखा है एंड 0 दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, जैसे -1 को मैं लिख सकता हूँ -1/1, और 0 को लिख सकता हूँ 0/1। अब दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ से ऊपर और नीचे मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से, यहाँ जितने पूछे जा रहे हैं उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से -1/1, ऊपर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 0/1, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गए, ऊपर तो आ गया आपका -6/6 आ गया, और इसका कितना आ गया यहाँ से, ये 0/6 आ गया। ठीक है, अभी दोनों की डिनोमिनेटर आपके सेम होगी। अभी आपको क्या करना है, 0 और -6 के बीच में जो भी नंबर आते हैं, ठीक है, जो भी आपके इंटीजर आते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ इसका 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से। जैसे आपका -6 को नहीं लिखना है, तो -6 और 0 के बीच में क्या आएगा आपका, -5/6 हो गया, -4/6 हो गया, -3/6 हो गया, उसके बाद -2/6 हो गया, और -1/6 हो गया। इस तरह से ये नंबर हमने लिखते हैं। तो ये जो नंबर हैं ये सारे के सारे आपके -1 और 0 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका कौन सा पार्ट करें, इसमें थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपका यहाँ से है, तो इसमें दे रखा है -4/5 एंड -2/3। तो इनके बीच में भी आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो एक जैसे करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हम एलसीएम लेकर के और इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम 5 और 3 का कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, 15 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ, और यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ, तो 3 आता है, 3 को इससे किया तो -12 आ गए। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको यहाँ भी 15 कर देता हूँ, और इसको इससे डिवाइड करता हूँ, 5 आता है। ठीक है, 5 को 2 से किया तो -10 आ गया। अभी स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे 15 है, यहाँ भी 15 है, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अभी -12 है और ये -10 है, तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आपके नहीं आ रहे हैं। तो वही टेक्निक आपको करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि 5 रैशनल आपको देखने, 5 रैशनल नंबर देखने, तो मैं यहाँ ऊपर और नीचे दोनों नोमेटर और डिनोमीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से -12 × 6, और ये 15 × 6। ठीक है, और यहाँ पे -10 × 6 हो गया, और 15 × 6 हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -72 और ये 90 आ गए। ठीक है, और ये -60 आ गए, और ये 90 आ गए। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ज़्यादा नंबर के लिए देख लेते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख लेते हैं -72 और -60 के बीच में, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है। तो -72 और -60 के बीच में जो भी नंबर आपको मिलता है वो आप लिख सकते हैं। तो हम 5 रैशनल नंबर से ज़्यादा रैशनल नंबर भी इसमें लिख पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 रैशनल नंबर्स।
बिटवीन किस किस के बीच में ये -4/5 एंड -2/3। तो ये क्या क्या होंगे अभी 70 to -60 के बीच में, तो मैंने जैसे लिखा -61 90, फिर -62 90, फिर -63 90, फिर -64 90, फिर -65 90 अपॉन, ठीक है। ये सारे अपॉन में लिखते जाएंगे, और भी ज़्यादा हम 72 तक ऐसे चलते जाएंगे तो और भी बहुत सारे रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से इक्वेशन हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी अपना ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये पैटर्न्स आपके दिए हुए हैं, तो इनके आगे ही मैं यहाँ पे इसके 4 ज़्यादा, इससे ज़्यादा, जैसे 1 2 3 4 है, तो इसके बाद 4 और लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्या नंबर आएंगे वो आपको पैटर्न एक बन रहा है, तो इसके हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से -3 -6 -9 -12, तो ये 3 की टेबल चल रही है, लेकिन सभी के साथ माइनस साइन है। यहाँ पे 5 की टेबल चल रही है यहाँ पे, और ये प्लस साइन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12 के बाद क्या आता है -15, ठीक है। उसके बाद -18, ठीक है। उसके बाद -21, फिर -24, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 की टेबल में चल रहा है ना सारा का सारा, और यहाँ पे 5 की टेबल लिखनी है। तो 5 की टेबल लिखते हैं, तो ये कितना आ गया 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35 आ गया, और यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो टेबल का ही था और ये बिल्कुल आसान था, तो इसलिए हम लोग इसको कर सकते थे। अभी इसको, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना आपको, यहाँ से देखते हैं ये आपकी काउंटिंग चल रही है और नेगेटिव चल रही है। तो यहाँ पे -3 के बाद क्या आएगा -4 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -6 आएगा, फिर -7 आएगा, ठीक है। इनके अपोन में क्या आएगा, यहाँ पे क्या चल रहा है 4 की टेबल से, 4 8 है 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 20 24 और ये 28। यहाँ पे 4 की टेबल लिखती है मैं नीचे वाले में, ऊपर वाले में 1 2 3 4, ये सीधी सीधी काउंटिंग थी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी 4 टर्म आगे की हो गई है। अभी हम लोग यहाँ से और देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपका जो है ये माइनस साइन सभी नीचे दिए हुए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सभी के ऊपर माइनस साइन लेके जाता हूँ। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, -1/6। तो ये -12 था ना, तो ये ऊपर माइनस लेके मैं -2/12 हो गया, और -3/18 हो गया, और ये -4/24 हो गया। ऊपर जो ये लिखा हो इसको मैंने नीचे इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि हम अगर नीचे कोई माइनस साइन है तो उस साइन को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी पहले जैसा ही हो गया ना। अभी क्या है, ये आपके ऊपर तो काउंटिंग होगी माइनस वाली, तो यहाँ पे -5 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे -6, फिर यहाँ पे -7 हो गया, और यहाँ पे -8 हो गया, ठीक है। और नीचे 6 की टेबल चल रही है, तो 6 ये 30 हो गया, 36 42 48 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला भी इसी तरह से आपको कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 9.1 इन फेयर नोटबुक, और ये NCERT सेक्शन से आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।